अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि हम 4 लाइन्स पे वर्किंग कर रहे हैं, तो आपके पास ये 4 लाइन्स जो शो कर रहे हैं, यहाँ पे आपने अपने ABC कवर करनी है, जो कि जेल पेन से लिखी जा रही है सिंगल कट से। सिंगल कट मतलब एक कोने वाले पेन से। ये A लिखा है, सेंटर से शुरू करना है। नेक्स्ट B, C, D की शेप जी। 4 लाइन्स के अंदर इसलिए वर्किंग कर रहे हैं ताकि हमारा बैलेंस रहे, हमारे वर्ड्स जो हैं वो बिगड़े ना, उनका बैलेंस बिल्कुल स्ट्रेट रहे। जैसे कि आप ये वर्ड्स देख रहे हैं कि 4 लाइन्स के अंदर इनको कैसे बनाया जा रहा है। ये आपने ABC की प्रैक्टिस कर लेनी है इन 4 लाइन्स, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये K की शेप जो है वो यहाँ से देखिए, मिड से आपने शुरू करना है यहाँ से। उसके बाद ये शेप आपने गोल करना है, नीचे लेके मिड से सर्कल दें और ये टिक कर दें। नेक्स्ट लफज L की शेप बनाएं। M, हुक्स जो आपने रूल्स में लिखी हैं वही शेप है, कोई चेंज नहीं होना। N भी सेम वही चीज़ है। O भी आपका सर्कल दें, लेकिन ये एंगल में लिखेंगे, सारे ABC एंगल में लिखी जाएगी, आपके सारे एंगल्स में लिखे जाएंगे। जी, जैसे कि ये देख रहे हैं, आपने X लिखना है, क्रॉस कर देना। जी, Y की शेप Z, Z को बनाना है एक शेप में। आपने इनको ज़्यादा सिर्फ आपकी प्रैक्टिस सही है, आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम 4 लाइन्स के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, तो हम 4 लाइन्स लगा के इनके अंदर ही अपने वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। हमारा टारगेट अभी 4 लाइन्स वाली कॉपीज़ हैं, 4 लाइन्स वाला पेज है, इसके अंदर हमने अपने वर्ड्स बनाने हैं। इसलिए हम बनाते हैं ताकि हमारा बैलेंस ख़राब ना हो, हमारे वर्ड्स का एंगल सेम आए। ये रूल्स जो आपने पहले लिखे थे फर्स्ट क्लास में, जो मेंशन किए हुए थे, इनसे हमारी ABC कवर होती है, ABC बन जाती है, जो कि ऊपर आप 4 लाइन्स में देख रहे हैं। ये इन्हीं रूल्स से मतलब स्टार्टिंग इनकी करनी है और देन आपके वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, जो कि आप लोग लिख रहे हैं। अच्छा, 4 लाइन्स के बाद सिंगल लाइन पे जो वर्ड्स हैं वो किस तरह के बनेंगे वो भी आप देख लें। ये सिंगल लाइन लगाई है जी, तो आपने वर्ड सिंगल लाइन पे लिखना है जी। रूल्स में देखें सर्कल, और ये हुक नंबर 4, हुक देखें सर्कल जी, मिड से साथ जोड़ा है और ये हुक बना देनी आपने, ये स्लिप कर दें जी। नेक्स्ट ये स्पेस आपने छोड़नी है। नेक्स्ट B की शेप, लाइन और सर्कल साथ जोड़ लें जी। सर्कल हाफ साथ नहीं जोड़ना, सर्कल और सेकंड रोल जी। ये बैलेंस रखना है, ये वर्ड्स का बैलेंस आपस में सीधे होने चाहिए। वर्ड्स सब 4 लाइन्स में लिखते थे, अब देखें ना, ये बैलेंस आपने, ये अपना बैलेंस कवर कर लेना आपने, कि आपके वर्ड्स का बैलेंस, उनका लेवल, उनकी हाइट सबकी एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि पहाड़ियाँ बना देनी है एक ऊपर एक। नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं इन्हीं रूल से हमने ABC बनाई है। तो आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि हमने इन रूल से ABC बनाई थी, तो आपके सामने ये ABC लिखी जा रही है, तो आप काइंडली इसे देख लें। जी, जैसे कि आपने ये वो वर्ड्स
लिखे थे फर्स्ट क्लास में, उन्हीं रूल से ये एबीसी बनाई गई है। हमने अब सीखा सिंगल लाइन पे। सिंगल लाइन के बाद हम अब इन वर्ड्स को कंबाइन करते हैं कि ये वर्ड्स कंबाइन कैसे होंगे। इन वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं, मतलब ए को बी के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, सी को डी के साथ। मतलब ये जो ए से लेके एम तक लिखे हैं, इन वर्ड्स को आपस में सेपरेट नहीं, हमने क्लोज लिखना है। मतलब जॉइनिंग राइटिंग लिख देना इटालियन, जो कि आप नाम दे रहे हैं कर्सिव राइटिंग। ये आप देखें, इनको कंबाइन करके हम लिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं जी। वर्ड्स को वही स्लिप कर देना नेक्स्ट वर्ड के लिए, उतना स्लिप करना है कि नेक्स्ट वर्ड आपका साथ जुड़ जाए। जिस तरह के आप ये वर्ड्स देख रहे हैं मैं बना रहा हूँ, उतना वर्ड स्लिप करना है जितना आपका नेक्स्ट वर्ड साथ जुड़ जाए। जी, ये एम, ए से लेके एम तक हमने कंबाइन करना सीखा। ये कंबाइन किस तरह होंगे, सिंगल लाइन पे प्रैक्टिस की। 4 लाइंस पे आप देख रहे हैं अब इसी, तो आपने पहले 4 लाइंस पे प्रैक्टिस करनी है, फिर सिंगल लाइन पे आना है और फिर आपने कंबाइन करना सीखना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मार्कर से सीखना, मेन हमारा टारगेट मार्कर से है कि स्टाइलिश राइटिंग बनाने है। तो स्टाइलिश सीखने से पहले आप लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। ये काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत और उस पर टाइम स्पेंड होना है जी। जब भी मार्कर आप लेना है आपने 605 नंबर मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ। 605 नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, एक 10 वाला मार्कर, एक 5 वाला मार्कर। और जब भी मार्केट से मार्कर लेना है तो मार्कर उसके कट ठीक होने चाहिए जी। उसकी मार्कर के कट आपके ठीक होने चाहिए। एक मार्कर की ऊपर वाली नोक इंग्लिश राइटिंग के लिए लेफ़्ट साइड को होती है, तो आपने ये लाइन मार्कर की लाइन कॉपी की लाइन के बराबर रखते हुए लाइन लगा देनी है। सेकेंड लाइन जी, थर्ड लाइन हुक बनाए, मार्कर से राइटिंग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जी जी, सर्कल जे की शेप। मार्कर से राइटिंग का रूल है कि ऊपर से नीचे थिक, नीचे से ऊपर थिन, ये लिखे जाएंगे वर्ड्स। और जब भी बारीक लफ्ज़ बनाना है तो ऊपर वाली नोक से बनाना है, नीचे वाली नोक से नहीं बनता। मार्कर की नोक, ऊपर वाली टॉप वाली नोक लेफ़्ट साइड को होगी इंग्लिश राइटिंग के लिए, तो आपके वर्ड्स फिर लिखे जाएंगे। तो हम 4 लाइन्स लगा लेते हैं एबीसी के लिए कि हमने एबीसी जो लिखनी है वो 4 लाइन्स के अंदर किस तरह लिखी जाएगी। जी, अब 4 लाइन्स में आपने ए लिखना है, ए सर्कल मेट से शुरू करना है। टॉप ऊपर जाएंगे तो बारीक, नीचे आएंगे तो मोटा। अब मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ मार्कर, ताकि आपको नजर आए कि आपने मार्कर से वर्ड्स किस तरह लिखने हैं जी। मार्कर घूमते हुए देखना है कि मार्कर किस तरह घूम रहा है। नेक्स्ट सी, ये देखें, डी जी जी, एंगल ई जी जी, एफ, बारीक ऊपर वाली नोक से हो रहे हैं। और सफाई लेके आना, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, इसलिए प्रैक्टिस पे हाथ रखें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है, तो काइंडली प्रैक्टिस ही आपको राइटिंग सिखाएगी। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं है। आज हमने 4 लाइन्स के अंदर वर्किंग की, सिंगल लाइन पे वर्किंग की, वर्ड्स को कंबाइन किया और मार्कर से रूल्स लिखे और मार्कर से ही आबीसी लिखी जी। काइंडली मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।
अपना ख्याल रखिएगा।